नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करेंगे उस मामले की जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत काफी गर्म रही। लगातार मंत्रियों का एक एक करके बाहर आना और अधिकारियों का उनकी बातों को ना सुनना एक पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में एक नए सियासी माहौल को जन्म दे रहा था। और इसी बीच में राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे ने सीधे तौर पर कई तरह के सवाल निशान खड़े कर दिए थे। दरअसल दिनेश खटीक ने एक पत्र लिखा। ये पत्र गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया था और इस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों से उनकी बात न सुनने का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो दलित नेता है, इसलिए उनकी अनदेखी की जाती है, काम का बंटवारा नहीं है और ऐसे में उनका इस मंत्रालय में रहने का कोई औचित्य नहीं बचता। इन तमाम चीजों को इस पत्र में लिखा गया और साथ ही साथ इस पत्र की एक कॉपी राजभवन और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी पहुंची। इस पत्र ने काफी सियासत को गर्म किया क्योंकि मंत्री के तौर पर, राज्य मंत्री के तौर पर काम ना कर पाने की असहजता को जता रहे दिनेश खटीक ने न सिर्फ पार्टी और सरकार के अंदर खलबली मचा दी बल्कि इसके साथ ही साथ विपक्ष को भी बैठे बैठे एक मौका दे दिया। इसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पे कल शाम को उनको बैठक के लिए बुलाया और इसके साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर पहुंचे और प्रमुख सचिव के साथ साथ अन्य अधिकारी भी वहां पर थे। सीधे तौर पर इस बैठक में क्या हुआ ये काफी दिलचस्प है। इस बैठक में न सिर्फ दिनेश खटीक ने अपने तमाम चीजों को मुख्यमंत्री के सामने रखा बल्कि इसके साथ ही साथ इन बातों को भी दोहराया कि कैसे अधिकारी उनकी बातों की अनदेखी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफर्स का मामला हो या फिर रोजमर्रा के कामों को लेकर के दिक्कतें साफ तौर पर उन्होंने रखी। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को सुना और साथ में सीधे तौर पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। ये भी कहा कि अधिकारी मंत्रियों की बात सुने, समन्वय को बनाया जाए और सीधे तौर पर ऐसे मामलों में अब ये बात को सुनिश्चित करना होगा कि तालमेल के साथ में काम हो। इस बैठक के बाद में दिनेश खटीक बाहर आए और बाहर आकर के उन्होंने ये बात कहा कि सीएम ने उनकी बातों को सुना है और सीधे तौर पर उन्हें आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन लगातार जिस तरीके की बात कही जा रही थी, क्या तल्खी स्वतंत्र देव सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी और राज्य मंत्री के बीच में काम के बंटवारे को लेकर के है, तो इस पर दिनेश खटीक ने सीधे तौर पर जवाब देते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री उनके बड़े भाई की तरह हैं, वो भी मंत्री हैं और उनके साथ वो काम करेंगे। भले इस मामले का पटाक्षेप कर दिया गया हो लेकिन एक बात अब साफ नजर आती है क्योंकि लगातार इन मामलों में मंत्री और अधिकारियों के बीच के तल्ख तेवर और उठापटक ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने का भी काम किया है। आपको याद होगा, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सीधे तौर पर अपने विभाग में हुए अनियमित तबादलों को लेकर के सवाल खड़े किए थे और रिपोर्ट तलब की थी। उन्होंने सीधे तौर पर अपने एसीएस हेल्थ यानी अमित मोहन प्रसाद को लेकर के भी सवाल खड़े किए थे। यही नहीं, उसके बाद में जब मौका आया तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया था और हाल ही में पीडब्ल्यूडी विभाग में जहां पर कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद को लेकर के भी एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हुई, वहां भी अनियमितता के चलते उनके ओएसडी को निलंबित किया गया और अन्य अधिकारियों को भी निलंबित किया गया। इसने भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में समन्वय की कमी को उजागर किया है। हालांकि दिनेश खटीक अब वापस पूरी तरीके से अपने मंत्रालय में हैं और उन्होंने इस बात को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है कि वो अब सरकार के साथ में लगातार कैबिनेट मंत्री के साथ में काम करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले ने सीधे तौर पर कई सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। पहला ये कि क्या शासन और प्रशासन के बीच में समन्वय नहीं है, दूसरा ये कि काम के बंटवारे को लेकर के क्या सिर्फ एक ही मंत्रालय में ये समस्या है, और तीसरा ये कि क्या आने वाले समय में 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के बाद योगी सरकार के और भी मंत्री क्या इस तरीके की शिकायत लेकर के आगे पहुंचेंगे। अब क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये साफ है कि अधिकारियों और मंत्रियों के बीच की ये उठापटक सीधे तौर पर सरकार की छवि को लेकर के एक सवालिया निशान खड़ा कर रही है, जिसको लेकर के हर कोई अब यही जानना चाहता है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।